मैंने मना किया था, फिर तूने शादी कैसे की? आपसे गलती हो गया। एक की सजा मिलेगी, मेरी इज्जत लूट, जी भर कर लूट, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगी। वाह भाई, मुझे भी ऐसा सजा चाहिए भाई। ड्राइवर अच्छे हो ना, इसीलिए तुम्हें गाड़ी चलाने देते हैं। कभी कभी गाड़ी खरीदने की कोशिश मत करो। कल मैंने एक पुरानी इंडियन फिल्म देख ली। फिल्म में मैंने हीरो के ऐसे ऐसे कारनामे और ऐसी ऐसी हरकतें देखी कि देखने के बाद दिल उदास हो गया। दिल उदास इसलिए हुआ और इस बात का दुख हुआ कि ये वो फिल्में हैं जो हमारे अब्बा और हमारे दादा जान देखा करते थे। उनके जमाने की फिल्म देख ली और उसमें ऐसा होता था सारा कुछ। ऐसे ही मैं उदास तबीयत के साथ घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकला तो सामने रेल की पटरी पर बैठकर मैं सिगरेट पीने लगा। सिगरेट पी रहा था, सामने से एक बंदा आया और आकर कहने लगा, भाईजान ट्रेन यहाँ पर नहीं आनी बल्कि उसने साथ वाली पटरी से गुजरना है। उसने समझा कि शायद घर से खुदकुशी करने आया। यार, पुरानी फिल्में देखने के बाद बंदे की कुछ ऐसी तबीयत हो जाती। तो आज ऐसी ही पुरानी इंडियन फिल्मों के मज़ाहिया लम्हात लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो के अंत तक देखिए। ले फिर ये वाली फिल्म देखे। इसमें इसने फिल्म के स्टार्ट में किसी की इज्जत लूट ली और इज्जत लूट के घर वापस भाग कर आ गया और अपने अब्बे से कह रहे हैं कि भाई मैंने इज्जत लूट ली है। क्या इज्जत लूटना किसी की बुरी बात? ये कौन से जमाने की फिल्म है जिसमें ये नहीं पता इज्जत लूटना अच्छी बात है या बुरी बात है? भैया 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 मुझे बचाओ ना भैया। वो शंकर मुझे बोलता है कि मैंने उसकी बहन की इज्जत लूटी है। इज्जत लूटना बुरी बात है क्या? पुरानी इंडियन फिल्में देखिए तो हर फिल्म में एक अदाकारा ऐसी होती है जिसके बच्चे हर फिल्म में गुम हो जाते हैं। इससे ये बात साबित होती है पुरानी इंडियन माएँ इंतहाई गैर जिम्मेदार माएँ थी, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती थी। बुल्ला भाई ये पहनो और चलो। क्या हुआ? अरे उधर बस्ती में लंबू आटा ने आपकी बहन को लंबा कर दिया है। क्या बकवास करता तू? चुड़ैल की कसम। पुरानी इंडियन फिल्मों में जब किसी की बहन फोत हो जाती थी तो उस पर दुख का इजहार कैसे करता था, इसके लिए ये वीडियो देखें। आप वीडियो देखने के बाद सोचेंगे कि यार अगर इसका वालिद फोत हुआ होता या इसकी वालदा फोत हुई होती तो इस बंदे ने एंड कर देना था। मेरी बहन मुन्नी, तो तू मर गई? लंबू ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खम्बा कर दिया। अभी बहन के दुख का इजहार खत्म नहीं हुआ। आप जब ये वाले सीन देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यार ये दुख का इजहार कर रहे हैं या फिर बगैरती कर रहे हैं। हद होती है यार, शराफत का जमाना नहीं रहा। बड़े बताते थे कि पहला जमाना बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन फिल्में देखकर लगता है कि भाई वो जमाना तो एंड था। ये में क्या क्या अरमान थे तेरे लिए। मैंने तो तेरे लिए 300 छोकरे देखे थे, वो भी एकदम चिकने। जो तुझे भाता वही तेरा पति बनता है, मगर तू तो कटेला गुर्दा यानी कि मुर्दा हो गई। मुझे तो यार इस बात की समझ नहीं आ रही, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो पुराने जमाने को याद करते करते इस दुनिया से चले गए और जाते हुए जो हमारे वाला जमाना है उसको गालियां देते हुए गए। और मैं भी समझता रहा यार पता नहीं कितना अच्छा जमाना था। अब जाकर फिल्में देखी तो पता चला है भाई। अपने आप को डुबा सकता हूँ, उनके नाम को नहीं। ले जाओ रुपए और जिन जिन से लिए उनको वापस करके आओ। अब बस मैं चलाऊंगा और कैसे चला जाती मैं चिता जाता हूँ। पुरानी इंडियन फिल्मों का एक हीरो होता था मिथुन चक्रवर्ती। उसने भाई ऐसे ऐसे एक्शन किए या फाइट में ऐसी ऐसी चीजें याद की हैं कि उसने ब्रूसली को भी पीछे छोड़ दिए। ब्रूसली भी सोचता होगा क्या बंदा है यार। यकीन करें पुरानी फिल्मों में जैसे ये लड़ते हैं ऐसे तो गली मोहल्लों के गुंडे बदमाश लड़के भी नहीं लड़ते। हमारे बुजुर्ग ही शरीफ इंसान थे जो इस तरह की फिल्में देख लिया करते थे। अगर आज के दौर में एक भी सीन अगर फिल्मों में ये ऐसा बना दे तो भाई हमने मीम्स बना बना कर लोगों ने इनकी मत मार दी। एक जमाना ऐसा भी था जब कीड़ा दांतों में हुआ करता था, फिर एक जमाना ऐसा आया जब कीड़ा दांतों के अलावा किसी और चीज में शिफ्ट हो गया। ये उसी जमाने की फिल्में हैं, उसी जमाने की ये लड़ाई है, उसी जमाने की ये हीरो है उल्लू के पट्टे। हद होती है यार, शराफत का जमाना नहीं रहा। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। ले फिर जब बंदा अपने खास दोस्त के साथ पार्टी में गया हुआ हो और वहां जाकर डांस कर रहा हो और उधर घर से पापा का फोन आ जाए और दोस्त फोन को उठा ले तो ले फिर दोस्त पूरी तफसील से बताते हुए कि वो मसरूफ है, लेकिन किस काम में मसरूफ। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं शंकर बोल रहा हूँ, बुल्ला को फोन दे। बुल्ला भाई फोन पर नहीं आ सकते, वो हिजड़ों के साथ डिस्को डांस कर रहे हैं।
यार भाई मैं समझता था अजय देवगन अच्छा बंदा हो गया क्योंकि इसके चाहने वाले अभी भी मौजूद हैं। ये एक ऐसा बंदा है जिसके चाहने वाले पुराने जमाने में भी थे और आज के जमाने में भी। लेकिन इसका भी आज पता चला है ये भी पुराने जमाने का हीरो है। ये आधा पुराने जमाने का और आधा नए जमाने का हीरो है। तो इंडियन फिल्मों में जो हीरो होते हैं ये वो पुरानी जमाने की फिल्मों में तमाशे नहीं करते हैं। आजकल की फिल्मों में भी तमाशे हो रहे हैं और ऐसे ऐसे तमाशे हो रहे हैं कि बंदा यार सर पकड़ के बैठ जाता है। अब इस वाले को देखे भाई ये क्या कर रहा है। पुराने जमाने में जो सबसे निकम्मा बंदा होता था, किसी काम का नहीं होता था, घर में विला रहता था, फिल्मों वाले उसे पकड़ लेती थी और कहते थे आओ तुम्हें हीरो बनाते हैं फिल्म। और फिर वो बंदा हीरो बनकर ऐसे ऐसे तमाशे किया करता था कि उन तमाशों के क्या जब बंदा पूरी हिम्मत और हौसला जमा करे और जमा करके किसी लड़की को प्रपोज करने चला जाए, लेकिन गलती ये करे कि साथ अपने उल्लू के पट्टे किसी दोस्त को लेकर चला जाए। लड़की इशारों में ये बताने की कोशिश करे कि तुम्हारा रंग तो काला है और साथ खड़ा दोस्त इशारे को मुकम्मल समझ जाए। ले फिर इशारा समझने के बाद उसका हाथ दिखाइए। समझ गए? ये मेरा हाथ है और ये तुम्हारा। ओफो, हम दोनों में कोई मेल दिखता है? काला किसको बोल रही है रे? आमतौर पर ये बात सुनने में आती रहती है कि जो पुराने बुजुर्ग थे उनकी खुराकें देसी हुआ करती थी, देसी घी खाते थे, कुदरती खुराकें खाते थे, इसलिए उनकी जिंदगियां भी लंबी थी और बड़े ताकतवर हुआ करते थे। उन्होंने शायद फिर साउथ इंडियन ये वाली फिल्में नहीं देखी थी। देखे जरा साला कर क्या रहा है ये क्या हो गया? अच्छा यार मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस वाली मूवी में इस वाले सीन में क्या जरूरत थी दरख्त के ऊपर से इतनी लंबी और ऊंची छलांग लगाकर आने। आखिरकार मारनी तो आपने एक दुलत्ती है, वो भी पता नहीं लगनी है या नहीं लगनी, और इतनी ज्यादा पावर इतनी ज्यादा एनर्जी आपने जाया कर दी दरख्त के ऊपर। ये क्या हो गया? यार भाई एक बाबा जी ने कहा था कि 2026 में तो दुनिया खत्म है। तो भाई दुनिया खत्म होने से पहले पहले मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है, इंडियन फिल्मों को एक्सपोज कर दिया है, खास तौर पर इंडियन फिल्मों के जो हीरो थे उनको एक्सपोज कर दिया। इंडियन फिल्मों में जितने भी कराटे थे, मुक्के थे, वो किसी काम के नहीं है, सारे मिस होते हैं।